राजस्थान की पावन धरती पर बहुत समय पहले रनुजी नाम का एक सुंदर राज्य हुआ करता था। चारों ओर रेत के टीले, दूर दूर तक फैला आकाश और लोगों के दिल में भगवान के प्रति गहरी आस्था थी। उस राज्य के राजा थे अजमल। अजमल राजा बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा ने उन्हें अपने पिता के समान मानता था। महल में सोना, चांदी, धन, दौलत और सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा के मन में एक ऐसा दुख था जिसे दुनिया की कोई दौलत दूर नहीं कर सकती थी। राजा के घर संतान नहीं थी। राजा की पत्नी रानी मैना देवी भी इस दुखों को अपने हृदय में छिपा कर रखती थी। दिन में वह मुस्कुराकर महल का नाम संभालती थी, लेकिन रात को जब महल शांत हो जाता तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। एक रात रानी ने राजा से कहा, महाराज, महल कितना भी बड़ा हो, लेकिन बच्चे की किलकारी के बिना मुझे ये महल सुना लगता है। राजा अजमल ने रानी का हाथ थाम लिया। मैना, दुख मत करो। जो भगवान ने हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा। लेकिन यह कहते हुए राजा की अपनी आंखों भिन्न हो गई। उस रात दोनों ने भगवान के सामने दीपक जलाया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने अपनी प्रजा को अपना परिवार माना है। मैंने कभी किसी गरीब को अपने दरवाजे में खाली नहीं लौटाया है। यदि मेरी भक्ति में जरा भी सच्चाई है तो मेरी गोद भी भर देना। रानी मैना देवी ने भी आंखें बंद कर ली। ठाकुर जी, मुझे ऐसा पुत्र देना जो केवल हमारा नहीं बल्कि गरीबों की और दुखियों का सहारा बने। इसके बाद राजा अजमल ने और भी अधिक भक्ति शुरू कर दी। वे मंदिर जाते, साधु संतों की सेवा करते और गरीबों को भोजन करवाते। दिन बीतते गए। एक दिन राजा भगवान की भक्ति में बैठे थे। उनके मन में केवल एक ही प्रार्थना थी, प्रभु, मेरी पुकार सुन लो, मेरी पुकार सुन लो। लोकमान्य के अनुसार उनकी सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद मिला। कुछ समय बाद महल में खुशखबरी आई। रानी मैना देवी मां बनने वाली थी। यह सुनते ही राजा अजमल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, आज मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई। पूरा रनुजा खुशी से झूम उठा। घर घर में दीपक जलाए गए, मंदिरों में घंटियां बजने लगी, गरीबों में अन्न और वस्त्र बांटे गए। फिर वह शुभ दिन आया जिसका राजा और रानी वर्षों से इंतजार कर रहे थे। रानी मैना देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। महल में चारों ओर खुशियां छा गई। राजा अजमल जब पहली बार अपने पुत्र को देखा तो कुछ पल के लिए उनकी आंखों उसी नन्हे बालक पर टिक गई। राजा ने बच्चे को गोद में उठाया और भावुक होकर बोले, इतने वर्षों की मेरी प्रार्थना आज मेरी बाहों में है। रानी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह केवल हमारा पुत्र नहीं है। मुझे लगता है भगवान ने इसे किसी बड़े काम के लिए हमारे घर भेजा है। बालक का नाम रखा गया रामदेव। समय बीतता गया। रामदेव बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग दिखाई देते थे। उनके मन में दया थी, प्रेम था और सबसे बड़ी बात, दूसरों का दुख देखकर उनका हृदय पिघल जाता था। एक दिन रामदेव महल के बाहर गए। वहां उन्होंने एक गरीब आदमी को भूखा बैठे देखा। रामदेव उसके पास गए और पूछा, काका, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? उस आदमी ने कहा, बेटा, 2 दिन से पेट भर भोजन नहीं मिला। रामदेव तुरंत महल में गए और भोजन लेकर लौटे। उन्होंने अपने हाथों से उस गरीब को भोजन कराया। जब यह बात राजा अजमल तक पहुंची तो उन्होंने रामदेव को अपने पास बुलाया। राजा ने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन याद रखना, राजकुमार की जिम्मेदारी बड़ी होती है। रामदेव ने पिता की ओर देखकर कहा, पिताजी, अगर राजा की प्रजा भूखी रहे तो राजपाट किस काम का? मेरे लिए तो गरीब की सेवा ही भगवान की सेवा है। राजा अजमल कुछ क्षण अपने पुत्र को देखते रह गए, फिर उनकी आंखों भर आई। उन्होंने रामदेव को अपने सीने से लगा लिया। बेटा, आज मुझे समझ आया कि भगवान ने मुझे तुम्हें क्यों दिया। धीरे धीरे रामदेव बड़े होते गए। उनकी दया और सेवा की बातें दूर दूर तक फैलने लगी। लोगों ने उन्हें श्रद्धा से बाबा रामदेव पीर कहने लगे। बाबा रामदेव पीर ने लोगों को प्रेम, भाईचारे और सम्मान का संदेश दिया। उन्होंने समझा कि भगवान के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। उनकी वाणी में एक ही बात थी, इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है।
जात पात से नहीं। राजा अजमल के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होती है। जिस बेटे के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, वही बेटा अब हजारों लोगों को दिलों में आशा बन चुका था। एक दिन राजा अजमल ने रामदेव जी से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें भगवान से मांगा था, लेकिन आज लगता है कि मैंने तुम्हें मांगा जरूर था, पर भगवान ने तुम्हें पूरी दुनिया के लिए भेजा है। रामदेव जी पिता के चरणों में झुक गए। पिताजी, अगर आपकी भक्ति और माता की आशीर्वाद ने मुझे जन्म दिया है, तो मेरी जिंदगी भी लोगों की सेवा में ही लगेगी। यह मेरी इच्छा है। राजा अजमल ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। ये उस पिता की खुशी के आंसू थे जिसकी वर्षों पुरानी प्रार्थना भगवान ने सुन ली थी। कहा जाता है कि इस कारण राजस्थान की लोक आस्था में अजमल राजा और मैना देवी का नाम बाबा रामदेव पीर के माता पिता के रूप में बड़े सम्मान से लिया जाता है। आज भी जब भक्त रामदेवरा की ओर जाते हैं तो उनके मन में बाबा रामदेव पीर के प्रति गहरी श्रद्धा होती है। और इस कथा की सबसे सुंदर सीख यही है, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। देर हो सकती है, लेकिन भगवान की रूपा जरूर होती है। अजमल राजा ने पुत्र मांगा था, लेकिन भगवान ने उन्हें ऐसा पुत्र दिया जो आगे चलकर लाखों लोगों के लिए आस्था, सेवा और इंसानियत का प्रतीक बन गया। दोस्तों, ये मेरी रामदेव जी की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधे राधे।